वाह, चाय तो बहुत बहुत अच्छी है। मैं कुशाग्र बोरा और आप देख रहे हैं अभिषा ट्रैवल ब्लॉग। इस वक्त दोपहर के बजे हैं 2:30 और मैं बैठा हूँ राजकोट से भुज जाने वाली भुज राजकोट भुज एक्सप्रेस ट्रेन में। एक्सप्रेस तो नहीं है, नाम इसका है स्पेशियल। ये ट्रेन 21 मार्च से शुरू की गई थी। तब भुज से इसे सुबह 6:50 को रवाना किया गया और बाद में वो सीधे गांधीधाम जाकर रुकी, न अंजार न आदिपुर। मोरबी से राजकोट नॉन स्टॉप। लेकिन आज जब मैं सुबह इसी ट्रेन से भुज से आ रहा था तो गाड़ी अंजार में भी रुकी और आदिपुर में भी रुकी थी। यानी लोगों की जो डिमांड थी उसको रेलवे ने पूरा किया। चलिए, अच्छा है। ट्रेन इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। 2:30 बज चुके हैं। ऑफिशियल टाइम डिपार्चर 2:30 बजे का ही है, 2:30। चलिए देखते हैं कब निकलती है। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2 राजकोट जंक्शन। जनरल डिब्बा खाली। हाँ, वैसे सेकंड क्लास सिटिंग वो भरा हुआ है। सिटिंग में करंट में रिजर्वेशन भी मिल रहा था। सिटिंग एसी भी करंट में चालू है। So finally we departed from Rajkot. जी हाँ, हम राजकोट से डिपार्चर ये रहा, देखिए। इस वक्त बजे हैं 2:50। 20 मिनट लेट चल रहे हैं। ये सामने है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और ये पाइपलाइन है पानी की। ये लीजिए, चलते ही चेन पुलिंग। ये सब होता ही रहता है। नहीं, चेन पुलिंग तो नहीं है, गाड़ी स्लो हो गई थी, धीमी हो गई थी। हाँ, अब यहाँ पर कर्व ले रही है, घुमाव। प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5। हमने छोड़ा प्लेटफॉर्म नंबर 2 राजकोट जंक्शन।
वाह, सोलर पैनल। ये कर्व देखने में बड़ा मज़ा आता है। हॉकिंग, क्या बात है, बहुत हो रहा है। ये देखिए, यहाँ एक रेलवे लाइन और इसके नीचे से ब्रिज। हाँ, ये ब्रिज है। कौन सा है? ओह, यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एक बात बता दूं, इस वीडियो के निर्माण के लिए हमें गांधीधाम के श्री सुभाष गोयल जी का सौजन्य प्राप्त हुआ है। लगता है पहुंच रहे हैं मोरबी। अभी मार्च पूरा हुआ ही है और गर्मी कहती है मेरा काम। वो अपनी चरम पर है आज। ट्रेन खाली, मैं एक सीट पर दुबक कर बैठा हूँ।
ओहो, धूप की चमक बहुत है। खिड़की के उस पार देखने के लिए मुझे ISO घटा देना पड़ा। देखिए कितना सारा घटाया, तब जाकर के खिड़की के उस पार का दृश्य खिड़की में से ही दिख रहा है। मोरबी प्लेटफॉर्म नंबर 2। मोरबी का ये एक खास पहलू है, रेल ट्रैक और रोड दोनों एक साथ चलते हैं दहीसरा तक। ट्रेन की राह देख रही है ऑटो। मोरबी के पास तो मच्छू भी हो सकती है, ये पता नहीं, मैंने बोर्ड नहीं पढ़ा या पढ़ नहीं पाया, लेकिन पानी इतना हरा हरा कैसे। मत आओ अकेले। ये किसी स्कूल का बिल्डिंग है या क्या बात है। चलिए आ गया मोरबी, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही आई है। बड़े बड़े बरगद के पेड़ हैं। यहाँ चढ़ने वालों से ज़्यादा उतरने वाले। चलिए हो रहा है प्रस्थान 4:05 पर। 2:50 पर हम चले थे राजकोट से। इस वक्त बजे हैं 4:05। मोरबी पहुँचे थे 4 बजे।
मोरबी। इंडस्ट्रियस सिटी, बहुत ही उद्यमी शहर है ये मोरबी। यहाँ क्या सिरेमिक टाइल्स, सिरेमिक उद्योग, ईंट उद्योग, घड़ियाँ, वॉल क्लॉक और न जाने क्या क्या मशहूर हैं। यही वजह है राजकोट और मोरबी के बीच 24 घंटे बसें और ट्रेन चलती ही रहती हैं। प्राइवेट बस हो या एसटी की, आपको हर आधे घंटे में एक बस तो मिल ही जाएगी। दही सरा, दही सरा। दही सरा कितने हैं क्या आपको याद है? एक दही सरा कच्छ के मांडवी से भुज हम जब जाते हैं तो बीच में आता है। दूसरा ये रहा, एक और है दही सर, यानी दही का तालाब। ये बोरीवली के पास ही है दही सर। और भी अगर कहीं ज़्यादा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। बजे हैं 4:30 और हम निकल पड़े हैं दही सरा से। अब अगला मियाँ 5 और पहुँचे हैं। प्लेटफॉर्म देख कर के ही समझ जाइए, मालिया मियाना जंक्शन। एकदम नीचा प्लेटफॉर्म है, चढ़ने उतरने में बड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। मैं तो नीचे उतरने वाला नहीं, कहीं पैर वैर फिसल गया तो। टाइम 5:15, मालिया मियाना जंक्शन से डिपार्चर। यहाँ से गांधीधाम 3 घंटे दूर। गांधीधाम में अराइवल है 8 बजे का रात। देख रहे हैं कितना नीचा है प्लेटफॉर्म, लेवल बहुत नीचे है। पता नहीं क्या वजह रही होगी इतना नीचा प्लेटफॉर्म बनाने की।
वैसे एक बात बता दूं कि मालिया मियाना के पास जो मीन सी लेवल है, आपको याद होगा हमारे हर रेलवे स्टेशन के जो बोर्ड आते हैं ना, साइन बोर्ड, उन पर MSL मीन सी लेवल लिखा होता है। मालिया मियाना में वो -12 मीटर है। सोच सकते हैं 12 मीटर, और वो भी माइनस। अब जब रेलवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो रेलवे को इतना नीचे ले जाना मुमकिन नहीं हुआ होगा, क्योंकि बाद में फिर चढ़ाई भी तो चढ़ानी है। तो यही वजह रही होगी मालिया मियाना के रेलवे स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म है वो इतना नीचे है। रेलवे लाइन को नीचा नहीं लाया जा सकता था। -12 यानी जो समुद्र की सतह है वहाँ से 12 मीटर नीचे है मालिया। क्यों? क्योंकि हमारी कच्छ की जो खाड़ी है उसका तल यानी मालिया मियाना। कच्छ की खाड़ी जहाँ कांडला महाबंदर, मेजर पोर्ट ऑफ कांडला स्थित है, उसका जल मालिया और सामखियाली के बीच में ख़त्म हो जाता है, रन में समाहित हो जाता है। अब आप ही सोचिए, मालिया मियाना कच्छ की खाड़ी के तल में स्थित है। यही वजह है कि मालिया मियाना का रेलवे प्लेटफॉर्म नीचे है। आप भी ज़रा इस बात पर सोच करके मुझे बताइएगा कि क्या ये बात सही है। ये है सामखियाली। ये तो लगता है ट्रेन बहुत जल्दी गांधीधाम पहुंच जाएगी। अभी बजे हैं 5:45। 7 बजे तक गाड़ी गांधीधाम में होगी। इसका तो यही अर्थ हुआ। सामखियाली, भचाऊ और गांधीधाम, बस यही तो अब रह गए हैं। बहुत जल्द ट्रेन आ गई है। इसकी स्पीड को जो बढ़ावा मिला है उसकी वजह से ही ऐसा हुआ है। ये है सामखियाली का प्लेटफॉर्म नंबर 1। मकान देखकर लगता है कि ये रेलवे कॉलोनी के क्वार्टर्स हैं। मकान की डिज़ाइन ऐसी है, बाकी पता नहीं कहाँ के मकान हैं, लेकिन है ये रेलवे कॉलोनी। तो इतनी बड़ी रेलवे कॉलोनी सामखियाली में क्या कर रही है? इतना स्टाफ होगा क्या? कुछ तो बात अलग है।
लगता है भचाऊ पहुंच रहे हैं। बजे हैं शाम के 6 और भचाऊ भी आ गया। मुझे लगता है कि ये ट्रेन आराम से भुज से राजकोट और राजकोट से भुज 5 घंटे में पहुंच सकती है, अगर उसे बीच रास्ते में लटकाया, अटकाया, भटकाया न जाए तो। जब इसकी स्पीड भी बढ़ चुकी है। आज अभी ये शाम की ट्रेन जो है उसमें तो मैं खुद इसका अनुभव कर रहा हूँ। 2:50 पर राजकोट से निकलने वाली ट्रेन भचाऊ पहुँच चुकी है 6:05 पर, 6:05 पर। अब भचाऊ से गांधीधाम मुश्किल से आधा घंटा, यानी गांधीधाम ये ट्रेन 6:30 बजे पहुंच जाएगी। कितने घंटे हुए? और अगर वहाँ से अगर 7 बजे भी निकाली जाए तो भुज 8 बजे, कितने घंटे हुए? राजकोट से 3 बजे निकली हुई ट्रेन अगर रात 8 बजे भुज पहुंच जाए तो 5 घंटे हुए। कुछ यही होने जा रहा है। भुज पहुंचने का ऑफिशियल टाइम 9:40 का है। मुझे नहीं लगता इतनी लंबा ये गाड़ी खींचेगी। ऑफिशियल टाइम गांधीधाम पहुंचने का 8 बजे का है और पहुंच जाएगी 6:30 बजे। भचाऊ में भी पैसेंजर्स उतरे हैं, तो ट्रैफिक की तो कोई समस्या इस ट्रेन को नड़ने वाली नहीं। भचाऊ का प्लेटफॉर्म भी नए साज श्रृंगार सज रहा है। अच्छी बात है। देखिए ये शेड बन रहा है भचाऊ में। वाह, भचाऊ की रेलवे कॉलोनी।
चलिए तो तैयार हो जाते हैं अब गांधीधाम के लिए। आधा घंटा और। मुझे लगता है कि हाल का जो टाइम टेबल है, शेड्यूल का है, वो टेस्टिंग में है। आज की जो जर्नी है उसने ये साबित कर दिया कि गांधीधाम, अरे राजकोट से भुज 5 घंटे में आया जाया जा सकता है। फिर भाई साहब ऐसा ही टाइम टेबल बनाइए। भुज से 6:50, राजकोट 11:50 अराइवल। राजकोट से 4:50 को आप गाड़ी निकालिए। क्यों नहीं हो सकता? और 9:50, 10 बजे बजते भुज। तो आदमी को 12 बजे वहाँ पहुँचने वाले आदमी को 4 घंटे मिलते भी हैं राजकोट में इसी ट्रेन से वापस आने के लिए। मैं तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसी ट्रेन से वापस आया हूँ कि देखूँ भाई होता क्या है। और देखिए रिजल्ट कितना अच्छा आया। गाड़ी की स्पीड देख लीजिए, 100 के ऊपर जाती है गाड़ी। हाँ, अब अगर कुछ आड़े टेढ़े लोग इसे बदनाम कर डालें और ये वापस कहीं अंधेरे में गुम हो जाए ये ट्रेन, इसके पहले इस पर आप सोचिए। मेरी रेलवे मंत्रालय से भी यही गुजारिश होगी कि आप इसके प्रैक्टिकलिटी के ऊपर भी सोचिए। इन बिटवीन स्टेशन के लिए भी ट्रैफिक बहुत है। ज़रूरी तो नहीं कि भुज से राजकोट का ही ट्रैफिक हो। इन बिटवीन स्टेशन का ट्रैफिक भी महत्व तो रखता ही है। हमने देखा हर स्टेशन पर लोग उतरे, हर स्टेशन पर। सबसे ज़्यादा मोरबी, अभी बचाऊ में भी लोग उतरे। वाह, ये कोई फैक्ट्री लग रही है यहाँ से काफ़ी दूर। मैंने जूम की है। अभी 6:25 हुई है और हम पहुंच चुके हैं आउटर पर। गांधीधाम काफ़ी नज़दीक ही है यहाँ से, मगर इसे ट्रेन को अटका दिया गया है। बस ये शब्द ज़रा भारी पड़ेंगे, अटकाना, लटकाना, भटकाना।
का ढलता सूरज। हालांकि अभी भी चमक बहुत है। चलिए पहुंच चुके गांधीधाम जंक्शन। ठीक 7 बजे, शाम के 7 बजे। शेड्यूल्ड टाइम था रात के 8 बजे। 1 घंटा पहले बिफोर टाइम पहुंच गए गांधीधाम। इस ट्रेन का टाइम टेबल सुधारने की ज़रूरत तो है। अब अगर ये ट्रेन इंजन रिवर्सल के तुरंत बाद 7:15 बजे भी यहाँ से निकल जाए तो भुज 1 घंटे में, अंजार आदिपुर के स्टॉप ओवर के बावजूद 1 घंटे में पहुँच सकती है। 8:15 बजे तो भुज पहुँच जाएगी। अब चलिए रेलवे का जो थिंक टैंक है वो क्या निर्णय लेता है, इस पर सारा आधार है। तो ये है गांधीधाम। काफी लोग उतरे हैं। आगे भी बहुत हैं, पीछे भी बहुत हैं। तो ट्रैफिक के लिए तो रेलवे को रोने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिब्बा ही खाली हो गया। भुज मेरे जैसे गिने चुने लोग होंगे जो जाएंगे। चलिए ये भी एक अच्छी बात है कि आज भुज से राजकोट और राजकोट से भुज दोनों साइड में पैसेंजर्स मिले। ट्रैफिक तो है ट्रेन में। ये सामने कोई ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। हाँ, और ये है एस्केलेटर ऊपर जाने के लिए। देखिए चलते भी हैं या ऐसे ही। बिल्कुल चलते हैं, ऊपर से लोग आ रहे हैं।
अगर हम खड़े रहें यहाँ तो ये एस्केलेटर चालू होते हैं, वरना रुके रहते हैं। ये तो ऑटोमेटिक है भाई। मैं जैसे ही इस प्लेटफॉर्म पर मेरे पैर पड़े तो एस्केलेटर जो कि रुका हुआ था वो चालू हो गया ऊपर चढ़ने के लिए। गुड, गांधीधाम इज प्रोग्रेसिंग। तो हो गया। वो बच्ची गाड़ी थी। और वहाँ खड़ी है भुज बरेली। हम लोग निकल लिए भुज के लिए। ठीक 7:34 पर हमारी गाड़ी का डिपार्चर हुआ है गांधीधाम से। अब देखें आदिपुर अंजार हॉल्ट के साथ भुज कब पहुंचती है। भुज राजकोट तो 1 घंटे में गांधीधाम आ गई थी। अब ये राजकोट भुज को कितना वक्त लगता है। ये है आदिपुर। यहाँ इसका कोई हॉल्ट पहले नहीं रखा गया था जब ये ट्रेन शुरू हुई, लेकिन अब लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए आदिपुर में भी हॉल्ट दिया गया है। आदिपुर का प्लेटफॉर्म नंबर 1। आदिपुर की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। आदिपुर से डिपार्चर।
ये है कॉलेज कैंपस। अंजार। अब अंजार में भी हॉल्ट है। इस वक्त बजे हैं 8:15। अंजार में एक पैसेंजर उतरा, यानी अंजार में चढ़ने वाले भी थे और उतरने वाले भी हैं। ये दूसरा उतरा। तो अंजार को हॉल्ट देकर कोई गलती नहीं, अंजार से भी ट्रैफिक मिल जाएगा। जी हाँ, पीछे भी कुछ लोग उतरे हैं। डिपार्चर अंजार से। हार्डली 2 मिनट रुकी। अंजार। ओहो, हुक्मा। तो ट्रेन रुकी है कुकुमा में, क्योंकि 8:15 बजे भुज से कच्छ एक्सप्रेस निकलती है। उसका यहाँ क्रॉसिंग होगा। ये कुकुमा इंटरमीडिएट स्टेशन है। एक और है रत्नाल और कुकुमा, भुज से करीब 12 किलोमीटर दूर है। अमूमन यहाँ गाड़ियाँ नहीं रुका करती, सिर्फ पैसेंजर ट्रेन ही रुकती हैं, या अगर ऐसे क्रॉसिंग का मामला आ जाए तो गाड़ी रुकती है। मगर स्टेशन एकदम बढ़िया से बना के रखा है, बहुत बड़ा शानदार स्टेशन बनाया है। तो शायद रेलवे का इरादा ये होगा कि भविष्य में यहाँ पर ट्रेनों को रोका जाएगा। चलिए क्रॉसिंग देखते हैं। ट्रेन आती हुई नज़र आ रही है।
ये थी कच्छ एक्सप्रेस भुज बांद्रा टर्मिनस। यहाँ सामने एक गुड्स ट्रेन भी खड़ी है। चलिए, डिपार्चर हो रहा है अनशेड्यूल्ड हॉल्ट कुकमा से। आज से करीब 60 साल पहले जब यहाँ मीटर गेज ट्रेन दौड़ती थी भुज और कांडला के बीच, तब अक्सर कुकमा में क्रॉसिंग हुआ करते थे। आज मुझे वो बात याद आ गई जब हमारी राजकोट भुज ट्रेन का क्रॉसिंग कच्छ एक्सप्रेस के साथ हुआ। आखिर भुज पहुंच गए। यहाँ सामने ही एलिवेटर है, लिफ्ट से आप ऊपर जा सकते हैं। आपको सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो उपसंहार में मैं इतना ही कहूँगा कि ये ट्रेन अभी प्रयोगों के दौर से गुजर रही है। अभी और इसके टाइमिंग को कसा जा सकता है और काफ़ी अच्छी बन सकती है ये ट्रेन राजकोट जाने वालों के लिए। भुज से 5 घंटे में राजकोट पहुंचा जा सकता है। खैर चलिए, काफ़ी कुछ हो गया। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अभिषा ट्रैवल ब्लॉग्स। नमस्ते।